हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारा नया सत्र आरंभ हो चुका है, सत्र 2024-25। इस सत्र के अंतर्गत आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में गणित विषय में अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल, इसका संपूर्ण हल देखेंगे। अच्छे से वर्ग और वर्गमूल को सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक हमारे सही विकल्प प्रश्न हैं। तो आइए सही विकल्प प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक पैटर्न दिया हुआ है, संख्या 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, किसी संख्याओं का वर्ग है। जैसे ये 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 दूने 4, 3 का वर्ग 3 3 9, 16, 4 का वर्ग है 4 चौक 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, ऐसे 7 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 7 7 49। तो यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर होगा, यानी कि सी राइट आंसर होगा और इस प्रकार उसको घेरा करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, किसी संख्या के इकाई अंक 4 या 6 हो, उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा। यदि किसी संख्या का हम वर्ग निकालें तो उसका इकाई अंक अगर 4 है, मान लीजिए संख्या ले लेते हैं हम 14, इसका अगर हम वर्ग निकालेंगे 14 का वर्ग होता है 196, यानी 14 का 14 में गुणा करेंगे तो 196 होता है। ऐसे किसी संख्या के अंक यदि 6 हो, जैसे 16 का वर्ग देखते हैं हम, 16 का वर्ग होता है 256। और बड़ी संख्या देखते हैं हम, जैसे 24, 24 में इकाई अंक क्या है 4, 4 का वर्ग 24 का वर्ग कितना होगा 484, नहीं 576, सॉरी, यहाँ पर 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पर यदि इकाई का अंक 4 या 6 हो, उसका अगर हम वर्ग निकालेंगे तो जो वर्ग प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक क्या रहेगा, हमेशा 6 रहेगा। तो ये बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक तीसरे में दिया हुआ है कि 169 का वर्गमूल, यानी कि 169 किसका वर्ग है। तो 169 किसका वर्ग हो जाएगा, 13 का वर्ग। तो 169 का वर्गमूल क्या होगा, 13। प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा कितनी है 6, और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 36, 36 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होगा तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा डी राइट आंसर होगा, क्योंकि हमेशा इकाई वर्ग में लिखाई जाती है। जैसे मीटर होता तो मीटर वर्ग, वर्ग मीटर। प्रश्न क्रमांक 5वां देखिए, 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए कितना है 5.5। अब 5.5 का अगर वर्ग निकालें हम तो 55 का वर्ग होता है, 5 का 1 अधिक करेंगे 5 छके 30, और 5 का वर्ग 25, यानी 3025 होता है। लेकिन यहाँ पर दो संख्या के पहले वर्ग लगेगा, क्योंकि 5.5 को हम इस प्रकार लिखेंगे 5.5 गुणा 5.5, दो संख्या के पहले वर्ग है तो यहाँ पर दो संख्या के पहले वर्ग लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा, 30.25, यानी कि ए हमारा राइट आंसर होगा, वर्ग मीटर। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक सर्वसमीका होती है जिसमें हम बिना गुणा किए हम वर्ग निकाल सकते हैं, वो सर्वसमीका है a प्लस बी का वर्ग बराबर पहली संख्या का वर्ग करेंगे, फिर दूसरे क्रम में हम करेंगे दोनों का गुणा, a गुणा b और 2 का गुणा, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा करके दुगना करना है, फिर अंतिम संख्या का वर्ग यानी कि b का वर्ग। तो देखिए, इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके हम 44 का वर्ग निकालेंगे। 44 को दो भागों में तोड़ लेंगे हम, 44 का आधार 40, 40 और 4 में तोड़ लिया हमने। अब सर्वसमीका के हिसाब से हमें क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग करना है तो 40 का वर्ग कर देंगे, फिर दोनों का गुणा करना है, 40 और 4 का गुणा करेंगे और उसको दुगना करेंगे, यानी कि 2 का गुणा करेंगे, फिर अंतिम संख्या का वर्ग कर देंगे, यानी कि 4 का वर्ग। इस सर्वसमीका के हिसाब से हमने इसको सेट किया। अब देखिए वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग 16, दो शून्य हो जाएगी क्योंकि 40 का वर्ग निकाल रहे हैं, तो 1600। यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 दूने 8 और 8 चुके 32, और एक शून्य पीछे शून्य लगा देंगे, और 4 का वर्ग 16, 1600, 320 और 16 को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1936। ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 7वां देखिए, हल कीजिए। यहाँ पर अंडर रूट 248
प्लस अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है 52 प्लस फिर अंडर रूट 144। तो हम इधर से हल करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 का वर्गमूल निकालेंगे। 144 किसका वर्ग है, 12 का। तो यहाँ पर वर्गमूल हट जाएगा और हम क्या लिख देंगे, 144 की जगह 12। तो हमने यहाँ पर 52 प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्गमूल हट जाएगा। अब 52 और 12 को हम जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा हमें, 64। 52 और 12 कितना हो जाएगा, 64। अब हम 64 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 64 किसका वर्ग है, 8 का। तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8। तो हम 248 प्लस यहाँ पर वर्गमूल हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 8। 248 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 256। 256 किसका वर्ग है, 16 का। तो 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16। तो 16 हमारा आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 हो। यानी कि देखिए पाइथागोरस त्रिक होती है कि एक भुजा की लंबाई अन्य दो भुजाओं की लंबाई के वर्गों की योगफल के बराबर होती है। यानी कि इसका सूत्र होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक सदस्य 12 है हमारा, तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25। तो इन दोनों के वर्गों की योगफल के बराबर किसका वर्ग आ रहा है, 144 और 25 169, जो कि 13 का वर्ग है। तो हमारे पाइथागोरस त्रिक के अन्य सदस्य क्या हो जाएंगे, 5 और 13। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9। यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है। 1296 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। तो देखिए 1296 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है अभाज्य संख्या ही गुणा में हो। तो देखिए दो सबसे पहले अभाज्य संख्या हमारी सम संख्या जो अभाज्य 1296 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या प्राप्त होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 कितनी बार गुणा में रहेगा, 1 2 3 4। देखिए गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी हमें, 3 त्रिया 9, 9 त्रिया 27, 27 त्रिया 81 हो जाएगा। 81 दूने कितना हो जाएगा, 162। 162 को दुगना करेंगे तो 324, 324 को दुगना करेंगे तो 648, और 648 को दुगना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1296। अब यहाँ पर हमें जोड़े में से एक एक संख्या उतारनी है, वर्गमूल निकाल रहे हैं हम। एक इस जोड़े में से उतारेंगे, एक इस जोड़े में से, एक इसमें से और एक इसमें से। समान संख्याओं के जोड़े बनेंगे तो 1296 पे हम वर्गमूल लगा देंगे और इधर जोड़े में से एक एक संख्या उतार लेंगे। तो 2 यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3। 3 त्रिया 9, 9 दून 18, 18 दून 36। यानी कि 1296 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 36। ऐसे देखिए 289, तो 289 में हमें 17 से विभाजित होगी, क्योंकि 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या, इसके गुणनखंड नहीं निकलेंगे। तो 17 का भाग हम 289 में देंगे, 17 बार जाएगा। तो इस प्रकार 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 17। ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 10वां देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखिए यहाँ पर 600 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमें भाग देना है जिससे कि 600 पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर देखिए 600 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 का भाग देंगे सबसे पहले 600 में तो कितनी बार जाएगा, 300 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो 150 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 150 में तो कितनी बार जाएगा, 75 बार। 75 में 3 का भाग देंगे 25 बार जाएगा। 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार, और 5 एकम 5। इस प्रकार 600 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे वो हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पर देखिए हमें भाग देना है, तो यदि हमें भाग देना है तो हमें यहाँ पर देखिए 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 5 का भी एक जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर 2 और 3 का एक जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो हम 2 तिया 6, यानी कि दोनों पक्षों में किसका भाग दे देंगे, 6। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी, 6 रहेगी, कि 6 का भाग देने से पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए दोनों पक्षों में देंगे हम 6 का भाग। 600 में 6 का भाग देंगे तो 100 बार जाएगा, और इधर 6 का भाग देंगे तो इस 2 तिया 6 से 6 कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 100। इधर 6 का भाग 600 में 100 बार जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या बन गई क्योंकि इसके जोड़े बन रहे हैं। 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो यहाँ जोड़े में से उतार लेंगे, 2 पंजे 10। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 11वां। देखिए प्रश्न 11वें में दिया है कि भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर
625 का भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो देखिए भाग विधि में क्या करते हैं हम, 6 सबसे पहले यहाँ से हम दो दो के जोड़े बनाने होते हैं, तो 2 के ये बना दिया और एक सिंगल संख्या बच गई। 6 किसके वर्ग में आता है, तो 2 का वर्ग 4, तो यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा 2 दूने, ऊपर भी 2 बार लिखेंगे और 2 दूने कितना हो जाएगा 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 22, यहाँ पर जितनी बार भाग गए उतना जोड़ना है हमें, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 यहाँ पर भी लिखेंगे। तो 45 पंजे 5 बार गया, 45 पंजे कितना हो जाएगा 225, तो 225 यहाँ लिख देंगे। और कितनी बार गया 5 बार, तो 5 को जोड़ देंगे। हमेशा यहाँ का आधा आना चाहिए, यहाँ पर तो हमारा उत्तर सही है, 50 का आधा 25। तो इस प्रकार 625 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा 25। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 12वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब यहाँ पर हमें गुणा करना है, तो क्या करेंगे हम 200 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 200 के 2 100 हो जाएंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 50 हो जाएंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 25, 25 में 5 और फिर 5 में 5 एक बार। तो देखिए यहाँ पर किसका जोड़न बन रहा है, 2 का तो बन रहा है, 5 का बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है, तो वहाँ भाग देकर हमने हटाया था, यहाँ पर गुणा करना था, हम किसका गुणा कर देंगे 2 का, जिससे 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो देखिए दोनों पक्षों में हम 2 का गुणा करने पर, यानी कि वह सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी 2, जिसका गुणा करने से 200 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 200 का 2 में गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, इधर 2 का गुणा करेंगे तो 1 और 2 आने से यहाँ पर जोड़ा 2 का 1 और बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 400 गए और यहाँ जोड़े में से एक एक उतार लेंगे हम, एक इस जोड़े में से, एक इस जोड़े में से और एक इस जोड़े में से उतारेंगे। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 5 दूने 10, 10 दूने 20, यानी कि 400 पूर्ण वर्ग संख्या बन गई और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 20। प्रश्न 13वां देखिए, 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं की युग्म है कि उनकी वर्ग 144 और 21 का, देखिए 12 का वर्ग 144 और इनके अंकों को पलटा तो इनके उत्तर में भी हमने क्या पाया 441 एक दूसरे के पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं की युग्म प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर 2 युग्म हमने खोजे 13 और 31, यहाँ पर अंक बदले तो यहाँ पर इनके अंक भी बदलेंगे। 13 का वर्ग 169 होता है, तो 31 का वर्ग 961। ऐसे 102 और 201, 102 का वर्ग होता है 10,404 और 201 का वर्ग होता है 40,401। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों को 6,250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने विद्यार्थी रहें जितनी की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग के प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं, तो हम सबसे पहले 6,250 में से 9 कम कर देंगे। 9 कम करने पर हमें कितना प्राप्त होगा 6,241। अब यहाँ पर देखिए 6,241 किसका वर्ग है 79 का, क्यों 79 अभाज्य संख्या है, तो 6,241 में 79 का ही भाग जाएगा। अब 6,241 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना प्राप्त हुआ हमें 79, तो यानी कि प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी रहेंगे 79 और 79 पंक्तियाँ रहेगी, 79 पंक्तियों में 79 विद्यार्थी रहेंगे। अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 15। यहाँ पर दिया हुआ कि आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं। मान लीजिए आपका घर यहाँ पर है, उत्तर की ओर जाते हैं आप और फिर मुड़कर पश्चिम, मान लीजिए पश्चिम जाते, फिर यहाँ से मुड़ेंगे तो इस तरफ पश्चिम गए आप, ताकि वो चलते और ताकि आप अपने मित्र के घर पहुँच जाइए। यहाँ पर आपका मित्र घर है, लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णता चल कर पहुँचते हैं। विकर्णता मतलब विकर्ण रूप में ऐसे सीधे आ जाते हैं यहाँ। तो ये क्या बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। लौटते समय आपने कितनी दूरी की? तो देखिए पाइथागोरस तरीके, मान लीजिए आपने उदाहरण के लिए 8 मीटर उत्तर में चले, फिर यहाँ पर 6 मीटर पश्चिम की ओर चले। अब हमें ये दूरी ज्ञात करनी कि ये दूरी कितनी है। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें कर्ण निकालना है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको निकालना है, हमें ज्ञात करना है। तो उसको 1 से मान लेते हैं हम, माना कि 1 से, तो 1 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब 8 का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब 6 का वर्ग।
8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36। 64 और 36 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। यानी कि यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर के लग जाएगा वर्गमूल, हमने यहाँ से वर्ग हटाया तो वर्गमूल लगने पर 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वो 8 किलोमीटर इधर और 6 किलोमीटर इधर चलता है तो उसकी सीधी दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर।